यूं तो सच्ची दोस्ती खुद में ही अनमोल होती है, लेकिन कभी कभी दोस्तों को दिए कुछ तोहफे ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बन जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने दोस्त को ऐसा तोहफा दिया था जो अब मिसाल बन गया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रोहतांग सुरंग के निर्माण का बीज पड़ने की कहानी उन्हीं की दोस्ती से शुरू हुई थी। जी हाँ, ये किस्सा नहीं, हकीकत है। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। उस वक्त प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने दोस्त को कोई मामूली तोहफा नहीं दिया। यह तोहफा 1000-2000 का नहीं बल्कि पूरे 4000 करोड़ का था। ये उन दिनों की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी गर्मी की छुट्टियां बिताने मनाली के प्रीणी गांव में अपने घर पहुंचे थे। वाजपेयी जब भी यहाँ आते उन्हें एक खास शख्स के आने का इंतजार रहता। उस शख्स का नाम था टशी दावा, जो रोहतांग दर्रे के उस पार लाहौल स्पीति के ठोलंग गांव में रहते थे। दोनों ने 1942 में बड़ोदरा में हुए संघ के विशेष प्रशिक्षण शिविर में ओटीसी सेकंड ईयर पास किया था। वैचारिक दोस्ती इस कदर परवान चढ़ी कि कालांतर में जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो दोनों की दोस्ती को कृष्ण सुदामा की दोस्ती की संज्ञा भी दी जाने लगी। यह उस दौर की दोस्ती ही थी कि अटल जी को मनाली के प्रवास में खास तौर पर टशी के आने का इंतजार रहता। टशी दावा के बेटे रामदेव कपूर उस दौर को याद करके बताते हैं कि कई बार जब पिताजी अटल जी से मिलने जाते तो अटल जी कहते, आओ टशी, मैं तो कल से रोहतांग के उतुंग शिखरों को देख रहा था कि कहीं मेरा मित्र दर्रा पार करते वक्त दिख जाए। ऐसी उनकी दोस्ती थी। ऐसी ही एक मुलाकात 2002 में भी हुई जो एक बड़े इतिहास का गवाह बनी। टशी बीमार थे और उन्होंने संदेश भेज रखा था कि अब के प्रीणी नहीं आएंगे। अटल जी ने भी संदेश भिजवाया कि मैं तो मनाली में बसा ही तुम्हारे लिए हूँ टशी। और दोस्ती की यही तहरीर बीमारी के बावजूद टशी को प्रीणी खींच लाई। मुझे भी दोस्ती की इस ऐतिहासिक मुलाकात का गवाह बनने का मौका मिला। मिलते ही टशी के मुंह से निकला, अटल, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, रोहतांग की ऊंचाई पर मेरा सांस रुकता है, अब शायद दोबारा ना आ पाऊँ। पल भर के लिए अटल जी खामोश रहे, फिर अपने चिर परिचित अंदाज में बोले, तुम फिक्र मत करो टशी, अब मैं प्रधानमंत्री हूं, तुम्हारे लिए रोहतांग के नीचे सुरंग बनवा दूंगा। बाद में दोनों ठहाका लगाकर हंसे थे। अटल जी ने तब यह मजाक में ही कहा था, लेकिन आगे चलकर यही मजाक जब हकीकत की धरातल पर उतरा तो इसने वर्तमान की रोहतांग सुरंग का रूप ले लिया। उस वक्त हिमाचल के तत्कालीन सीएम प्रेम कुमार धूमल ने अटल जी की यह बात पकड़ ली। मुझे भी लगा कि एक बहुत बड़ी देन होगी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को, और हिमाचल को लेह लद्दाख के साथ जोड़ने के लिए भी बहुत अच्छा काम होगा। हमने प्रधानमंत्री जी से लगातार प्रार्थना की, उन्होंने इस बात को माना, और सर्वे होने के बाद 2002 में स्वयं श्रद्धेय प्रधानमंत्री समय के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस आए, उसमें मुख्यमंत्री था, और साथ में श्री नरेंद्र भाई मोदी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उसमें प्रदेश के प्रभारी थे। हम सब के सामने श्रद्धेय अटल जी ने उस अप्रोच रोड का शिलान्यास किया जो वहां तक जाना था जहां से टनल आगे चलनी थी। धूमल सांसद के तौर पर भी मनाली के रास्ते लेह के लिए रेल लाइन की पैरवी कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने इसे तुरंत भांप लिया कि यह सुरंग समूची लाहौल घाटी की तकदीर बदलने वाली परियोजना बन सकती है। सर्दी के मौसम में लाहौल घाटी 6 महीने के लिए बाकी दुनिया से कट जाती थी। ऐसे में हजारों लोग राम भरोसे जीने को मजबूर हो जाते, क्योंकि इस दौरान रोहतांग लांघ कर मनाली पहुंचना संभव नहीं होता था। साथ ही लेह तक सेना को साल भर रसद पहुंचाने के काम भी आसान हो जाएगा। अटल जी के वापस दिल्ली पहुंचने के साथ ही रोहतांग सुरंग की फाइल भी उनके टेबल पर पहुंच चुकी थी। जाहिर है फाइलों के होनी ही थी। इस तरह रोहतांग सुरंग का मामला आगे बढ़ा। बाद में यूपीए सरकार के दौरान 28 जून 2010 को इसके काम का बाकायदा शुभारंभ हुआ। करीब 9 किलोमीटर लंबी यह सुरंग अब लगभग बनकर तैयार है और अगले साल इसकी शुरुआत में ही खुलने की उम्मीद है। हालांकि अब इस सुरंग से गुजरने के लिए टशी दावा मौजूद नहीं है। उनका 2007 में
देहांत हो गया था। हमें इस बात की खुशी है कि अब जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो टनल पूरी हो रही है, इसका उद्घाटन होगा। अटल जी का एक हिमाचली मित्र के साथ किया गया वायदा, हिमाचल की जनता के साथ किया गया वायदा, हिमाचल के ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को सुविधा देने का किया गया वायदा भी पूरा होगा।